हाय। ये सेकंड एपिसोड है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में, जिसमें मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट पेन, इसके बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड एपिसोड में इस ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के ट्रीटमेंट के बारे में। मैं डॉक्टर अशफाक काजी, मेडिकल ऑफिसर, रत्नागिरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फर्स्ट जो चीज़ है जॉइंट के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि डाइट एंड मेडिसिन। नी जॉइंट को डैमेज करने वाली मेनली दो चीज़ें हैं। एक है प्रोसेस्ड शुगर, जिसे कहते हैं वाइट शुगर। सेकंड चीज़ है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड को एज ए एंड प्रोडक्ट रिलीज करती है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में। और यूरिक एसिड ऐसी चीज़ है जो जॉइंट को पूरी तरह से कुरेद के डैमेज करती है। गाउट फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड का एक डिसीज है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक साइड में वाइट शुगर है और एक साइड में प्यूरिन्स है। तो वाइट शुगर पैदा करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, मतलब वाइट शुगर की वजह से जॉइंट्स और मसल्स में इन्फ्लेमेशन आता है। यूरिक एसिड की वजह से कार्टिलेज और जॉइंट डैमेज होता है। तो दोनों अगर साथ में चलेंगे, जितना जल्दी साथ में चलेंगे उतना अर्ली एज में ये डैमेज स्टार्ट होता है। तो इसके लिए डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि प्यूरिन्स पैदा करने वाली चीज़ें डाइट में कौन सी है। खास करके वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेबल दोनों डाइट में प्यूरिन्स अवेलेबल है। ज़्यादातर रेड मीट नॉन वेज में, और वेजिटेबल में देर आर फॉर एग्जाम्पल कैबेज जो प्यूरिन्स पैदा करता है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं एज अ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या इनको बैलेंस में रखते हैं, तो प्यूरिन का कन्वर्जन इनटू यूरिक एसिड विल बी लेस, मतलब कम रहेगा, जिससे डैमेज कम रहेगा। सेकंड, अगर से हम लोग शुगर को अवॉइड करते हैं, शुगर को रिप्लेस करते हैं अनप्रोसेस्ड स्वीट थिंग से, मे बी जैगरी फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि हम लोग जॉइंट डैमेज फॉर एग्जांपल नी की जो हम बात कर रहे हैं, तो बहुत कम लेवल पे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज बात समझ में आ गई डाइट के बारे में, स्पेशली जो जॉइंट को डैमेज करता है। सेकंड चीज मैं डिस्कस करूंगा होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अर्निका 30 पोटेंसी, हाइपरिकम 30 पोटेंसी, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी, रूटा 30 पोटेंसी, पल्सेटिला 30 पोटेंसी, आयोडम 30 पोटेंसी, ये कुछ मेडिसिन है जो जॉइंट पेन के अंदर बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। इसके डोसेस आप मुझे मैसेज करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छी मेडिसिन वर्क करती है। फर्स्ट मैंने बताया डाइट, सेकंड मैंने ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ में बताया होम्योपैथिक, थर्ड है थेरापी पॉइंट से। थेरापी पॉइंट से अगर आयुर्वेदिक थेरापी का अगर हेल्प लेते हैं, स्नेहन स्वेदन विथ मेडिसिन, आयुर्वेदिक के जो स्नेहन स्वेदन में यूज होते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो रिजल्ट जो है ट्रीटमेंट में जॉइंट पेन में बहुत अमेजिंग है। इतना अमेजिंग है कि पेशेंट हमारे जो है ये 3 to 8 डेज के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं, स्वेलिंग कम आता है, पेन रिलीफ होता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आज के एपिसोड के अंदर मुझे जो कहना था कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ जॉइंट पेन स्पेशली नी, डाइट इज अ फर्स्ट फैक्टर, सेकंड मेडिसिन, होम्योपैथिक आई सजेस्टेड, थर्ड आई सजेस्टेड अबाउट आयुर्वेदिक थेरापी। लेकिन अक्सर लोग इसको ट्रीटमेंट करने के लिए इंग्लिश मेडिसिन का यूज करते हैं, पेन किलर, विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12, ये आपको जनरली टेम्पररी रिलीफ देता है। अगर डाइट कंट्रोल ना हो तो डैमेज कंटिन्यू रहेगा, पेन किलर का सपोर्ट रहेगा तो आगे चल के किडनी डैमेज या अदर साइड इफेक्ट का डर हमेशा लगा रहेगा। लेकिन अगर से नेचुरली अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए, तो बहुत बार अक्सर मेरे केसेस के अंदर डैमेज जॉइंट रीजनरेट होता है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जितना हो सकता है जॉइंट को रीजनरेट करने की कोशिश करें, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स अ टेम्पररी मेडिसिन, और सेकंड चीज सर्जरी करा के जॉइंट को रिप्लेस करना है। उससे बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रीटमेंट को यूज करें जिससे आपके जॉइंट रीजनरेट करें। थैंक यू।